डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 4 में आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करूंगा जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से जानते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a नॉट b 0 एंड a b c ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर। a b c ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले पार्ट में मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बता चुका हूँ, उस पर कई क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, यानी कुछ इस तरह से कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस। फिर दूसरा काम हम लोग करेंगे, जो x स्क्वायर का मल्टीपल होगा उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, जिससे इसका एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 1 बन जाए। तो a से हम डिवाइड करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर बाई a से a कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस b बाई ए एक्स इक्वल माइनस c बाई ए, और यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई लीडिंग कोएफिशिएंट a। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसी को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इस फॉर्मेट में आ जाएगा जहां पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स का मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल क्या आया है हमारे पास, b बाई ए, उसका हाफ यानी b बाई 2a, और इसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर देंगे, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे बोथ साइड। अब ये काम हमने यहाँ पे किया, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इस साइड ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी b बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस c बाई। अब ये देखिए, ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू b बाई 2a। अगर आप ध्यान से देखिए, 2 इंटू b बाई 2a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ये b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर आएगा, माइनस a से डिवाइड करेंगे 4a टाइम्स जाएगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac। अब यहाँ पे देखिए, ये डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखिए, ये 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूमरेटर b स्क्वायर माइनस 4ac है। मे बी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में 13 आ जाए, 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि 13 किसका स्क्वायर है, तो वो अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, वो अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, यानी रूट 13 का स्क्वायर होगा। तो अब अगर हम ये बात करें कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर है। अब चूंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, तो हम लोग राइट साइड को प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट x प्लस b बाई 2a टू दी होल स्क्वायर इज, ये अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर 2a का होल स्क्वायर हो गया, और चूंकि लेफ्ट साइड में वेरिएबल है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा करके होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x इक्वल x प्लस बी बाई 2a इक्वल प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब इससे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना होगा, इस प्लस बी बाई 2a को हम उधर ले जाए लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो ये माइनस बी बाई 2a हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब डिनोमिनेटर देखिए, इस टर्म का भी 2a है, इस टर्म का भी 2a है, यानी एलसीएम हो जाएगा हमारा 2a और ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहलाता है, और इसी प्रोसेस से जो लास्ट में ये रिजल्ट आया है यही श्रीधराचार्य फार्मूला है, यही श्रीधराचार्य फार्मूला है। अब अगर हम इसके रूट्स अल्फा और बीटा मान लें, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ अल्फा ले लीजिए, और निगेटिव साइन के साथ बीटा ले लीजिए, निगेटिव साइन के साथ बीटा ले लीजिए। तो दो रूट्स ये हमारे आ गए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग अच्छे से जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इस फार्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा हमारा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a, होल अपॉन 2a। यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इजी वे में डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। ये आपका जो मेथड है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहलाता है, और इससे जो फार्मूला जनरेट हुआ ये फार्मूला ये श्रीधराचार्य फार्मूला कहलाता है। उसके दो रूट्स हमने अल्फा और बीटा ले लिए। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डिस्क्रिमिनेंट डी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स की बात करता हूँ। सम ऑफ रूट्स जैसा कि हम लोग को मालूम है माइनस बी बाई 2a होता है। आइए इन दो रूट्स का सम करा जाए, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब आप एलसीएम देखिए, एलसीएम 2a हो गया, 2a से 2a को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर 2a से 2a को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, ये दोनों सेम वैल्यू थी, कैंसिल आउट हो गई। माइनस बी माइनस ट्वाइस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, यानी माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आइए, अल्फा इंटू बीटा, माइनस बी प्लस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाई ए होता है। आइए इससे हम लोग c बाई ए निकालने की कोशिश करेंगे। माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई। अब आप देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर पहले देख लेते हैं। 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर देखिए, ये एक टर्म मान लीजिए a और ये एक टर्म मान लीजिए b, तो a प्लस b का फॉर्म है। इसी तरह से a माइनस b का फॉर्म यहाँ पे है। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और 2a इंटू 2a क्या हो गया? 4a स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस किसी नंबर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आएगा। किसी नंबर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर। ओपन कीजिए, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर इज कैंसल्ड विद बी स्क्वायर। अब आपका आ गया 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर, यानी 4a इंटू a। 4a से 4a कैंसिल हो गया, c बाई a। c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होता है क्वाड्रेटिक में। और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इस फार्मूले के माध्यम से भी आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a नॉट b 0, a b c ऑल आर रियल। ठीक है, उस केस में लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ above quadratic equation where अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया पीछे, अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d बाई 2a, और बीटा इज माइनस बी माइनस रूट ऑफ d बाई 2a। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर इफ, पहला ध्यान दीजिएगा, इफ d इक्वल 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। इसका मतलब बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हो जाए, बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हो जाए। देन टू इक्वल रियल रूट्स, दो रूट्स आएंगे जो कि इक्वल होंगे। टू इक्वल रियल रूट्स। इफ d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हो जाए। उस केस में टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब दूसरी बात, इफ d is a perfect square,
अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उस केस में क्या होंगे, टू रियल रूट्स, टू अनइक्वल रियल रूट्स। अब इन दोनों को हम अगर एक साथ मिला दें तो इसे कहा जाता है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और d परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, या d 0 है, d परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उस केस में टू रियल रूट्स होंगे। इवन देन हम इसमें यह भी कह सकते हैं, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। d ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों ही केस में d ग्रेटर देन 0 है। इन दीज बोथ केसेस d इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दोनों ही केस में d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। और इन तीनों ही केस में when d इज ग्रेटर देन और d इज इक्वल टू 0, टू रियल रूट्स का केस ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा हट करके बात करें, हम ये कहें कि a b c रेशनल नंबर है, a b c रेशनल नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे जो दो रूट्स मिलेंगे ये कॉन्जुगेट सर्ट्स होंगे। कॉन्जुगेट सर्ट्स का मतलब क्या है, एक अगर माइनस बी प्लस रूट डी है, या अल्फा माइनस रूट बीटा है, या अल्फा प्लस रूट बीटा है। अगर हम एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा मान लें तो दूसरा निश्चित रूप से अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। लेकिन उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी ये रेशनल रूट्स, रेशनल नंबर होने चाहिए, ये रेशनल नंबर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी इर्रेशनल हो गया तो हम ये कह नहीं सकते कि कॉन्जुगेट सर्ट्स होंगे। ये इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। अब फिर नेक्स्ट केस है, इफ d इज लेसर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए यानी निगेटिव हो जाए, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेसर देन 0 हो गया, यानी b स्क्वायर की वैल्यू 4ac से छोटी हो जाए। उस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इस केस में जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, इस केस में जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट जो है कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब है अल्फा प्लस आई बीटा अगर एक रूट है तो डेफिनेटली अल्फा माइनस आई बीटा दूसरा रूट होगा ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्जुगेट पेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट पेयर। और ये किस केस में आएंगे, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये नेचर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर a b c रेशनल है, इफ a b c आर रेशनल नंबर्स, इफ a b c आर रेशनल नंबर्स and d is not a perfect square, not a perfect square, then conjugate roots, conjugate
सर्ट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा डेफिनेटली होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ABC रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी इरेशनल हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस रूट 3x प्लस 1, तो उस केस में यहाँ पे रूट 3 का मतलब क्या है, इरेशनल। और इरेशनल के केस में क्या हो जाएगा, हम इसको जरूरी नहीं कि ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ABC अगर रेशनल होगा और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में कॉन्जुगेट सर्ट्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। तो इस पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया। मैंने श्रीधराचार्य का फार्मूले को डिराइव किया और फिर मैंने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उस फार्मूले से मैंने दिखाया, उसको एक तरह से मैंने सत्यापित किया और लास्ट में मैंने नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कशन किया। यानी एक तरह से ये कहा जाए, क्वाड्रेटिक के मैंने हर एक थीम पे बातचीत कर ली है। क्लास 10th में जितनी थीम्स की आवश्यकता है उन पे मैंने बातचीत कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके साथ साथ श्रीधराचार्य फार्मूले पे, नेचर ऑफ रूट्स पे, इस पर मैं 2-3 वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो भी बताइए कहाँ कमी हो रही है। We will meet with next video. Till then, goodbye. Bye.